ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से आया कि अब मैं सृष्टि करूं, तो सृष्टि उत्पन्न करने की ब्रह्मा जी को सनक चढ़ी। क्या चढ़ी? सनक माने तीव्रता। तो जैसे ब्रह्मा जी को सनक चढ़ी, तो सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों पुत्र पैदा किए। बड़े हुए, पूछा भैया पिताजी आज्ञा करें, क्या करना है? बोले बड़े हो जा तो विवाह करो। बोले पिताजी जरूरी है क्या? बोले बेटा बड़ा होना पड़ता तो विवाह करना पड़ता, विवाह होता तो परिवार बढ़ता है, परिवार बढ़ता है तो खानदान बढ़ता है, खानदान बढ़ता तो समाज बढ़ता है, समाज बढ़ता है तो प्रदेश बढ़ता है, इस तरीके से पूरा विश्व प्रपंच बढ़ता है। बोले पिताजी अपन तो बड़े नहीं होंगे। तो एकदम ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो क्रोध से, प्रकृति से रुद्र पैदा हुए। रुद्र जब पैदा हुए तो वो रोते हुए हुए, जब बालक रोते हुए पैदा हुआ, बोले तो भाई रोते हुए पैदा हुआ, तेरा नाम मैंने रुद्र रख दिया, अब सृष्टि करो। अब भगवान भोलेनाथ सृष्टि करने में उतरे तो भूत प्रेत डाकनी साकनी सब बोले बेटा थम जाओ, तुम बैठ के भजन करो, होगी सृष्टि। फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि से लेकर नारद पर्यंत तक 10 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे कहा महाराज, बोले नहीं हम भी भजनानंदी बनेंगे, हम भी भजन करेंगे। तो हम भी भजन करेंगे, उधर देखो बैठो, हम भी भजन करेंगे। अब भजन कैसे करेंगे? बोले महाराज भजन करेंगे तो विधाता ब्रह्मा ने दक्षिणांग से स्वयंभू मनु, दक्षिण हाथ से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया, जिससे हम सभी लोग मनुष्य कहलाए, और वामांग से शतरूपा को उत्पन्न किया, जिनसे समस्त स्त्रियां कहलाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई तो मैथुनी सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो स्वयंभू मनु ने और शतरूपा ने कहा कि मैथुनी सृष्टि तो करें, तो करें कहां पर प्रभु? धरती तो एक राक्षस ले गया है, पृथ्वी को, पृथ्वी को तो राक्षस ले गया जिसका नाम हिरण्याक्ष है। अब मैं सृष्टि करूं तो सृष्टि करूं कहां पे? जैसे ही इतनी प्रार्थना नारद जी से कर ही रहे थे तो ब्रह्मा जी से कर ही रहे थे स्वयंभू मनु, तब तक ब्रह्मा जी को छींक आ गई। जैसे ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनकी नासिका से सूकर का बच्चा बराह रूप से प्रकट हुआ और देखते ही देखते बराह बन गया। बोली बराह भगवान की, ये पहला अवतार है। अब अवतारों की श्रृंखला चलेगी। आज अब तो अवतार ही अवतार होंगे। बड़ा भगवान अवतार लिए, अवतार लेकर जैसे उन्होंने अपना शरीर बड़े वेग से हिलाया तो उनके शरीर से कुछ रोमे निकले। जो रोमे गिरे धरती पर वो कुशा बन गई, जिसको हम धार्मिक कार्यों में उपयोग में आचार्य लोग लाते हैं। बड़ा भगवान गए, रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी ने संबंध बिठाया। हिरण्याक्ष से जब मिले तो बोले महाराज हमको युद्ध करने के लिए कोई चाहिए, तो पृथ्वी लेके भाग रहा था। भगवान बराह ने ऐसी कृपा करी, एक उसके गाल पर खींच के रखा तो उसका गोविंदाय नमो नमा हो गया। लाके पृथ्वी को विराजमान किया। अन्य पुराणों में कहा था आती कि पृथ्वी को भी थोड़ा मान हो गया, अभिमान हो गया। बड़े देखो जब मैं धरातल में चली गई तो पृथ्वी के बिना काम नहीं चला, तो भगवान को भी सूकर बनना पड़ा, माने बराह बनना पड़ा। तो पृथ्वी ने देखा एक सुंदर सा वन, गऊएं चल रही हैं, यमुना बह रही है, वहीं पर हमारा श्री धाम वृंदावन को निर्माण किया गया। बोलो जय वृंदावन धाम की जय। अब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, स्वयंभू मनु शतरूपा। तो जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई तो स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। स्वयंभू मनु और शतरूपा के पुत्र हुए 2, प्रियव्रत, उत्तानपाद। बेटी हुई 3, आकुति, देवहूति और प्रसूति।